साथियों, आज आप लोग को बताएंगे क्लास 10th का फिजिक्स का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो पूछेगा उसका वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है साथियों कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। साथियों, आप लोग को बताना चाहेंगे कि आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, यानी अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जहां बड़ा होगा वहां अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो पॉजिटिव में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा साथियों, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी छोटा कहेगा तो उत्तल दर्पण, बड़ा कहेगा तो अवतल दर्पण। याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 11, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटरसाइकिल, आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें जो ऐनक लगा हुआ रहता है साथियों, वो रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। इसके पहले भी बता चुके हैं आप लोग को कि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। यानी चेहरा को कहाँ रखना है? तो ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस के अंदर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। किधर की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कैसा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है साथियों? वक्रता त्रिज्या कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक मिनट साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण। अभी हम बताए थे कि अवतल दर्पण में वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए क्लिनिक में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, हजामत बनाने के लिए जहां पे सैलून है वहां पे इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27, हवा में प्रकाश की चाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले। हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त या प्रदीप्त होती है। याद रखिएगा साथियों, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तु क्या कहलाती है? दीप्त या प्रदीप्त। दर्पण सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी तथा बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। क्या होगी साथियों? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ईंट क्या है? ईंट एक अपारदर्शी है। 34 है क्वेश्चन नंबर, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी म्यू बराबर, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू बराबर होता है sin i/sin r। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है v/u होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों के बीच में, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऐसे होता है ना, ऐसे। ये उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस ऐसे हो गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। बीच में पतला जो होगा वो हो गया अवतल लेंस, और बीच में मोटा हो गया वो हो गया उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में बनता है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा लेंस की अभिसारी लेंस, यानी कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है शून्य में। चाल सबसे अधिक क्यों में होती है? तो शून्य में होती है, ध्यान रखिएगा। 45 क्वेश्चन नंबर है, 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर कहते हैं 50 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर 47 है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है उत्तल एवं अवतल लेंस में। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है उत्तल एवं अवतल लेंस में। क्वेश्चन नंबर 48, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। 1/f। क्वेश्चन नंबर 49, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक अवतल लेंस होता है यानी अवतल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में पतला। भी बताए हैं आप लोग को कि अवतल लेंस हमेशा बीच में पतला होता है, इस रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो था चैप्टर 1 यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान रखिए, इसको बढ़िया से देखिए, सुनिए, और इसमें 100% जो है क्वेश्चन लर्नने का फुल गारंटी है। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।